पहुंचाने के लिए चलाई गई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में खाने के लिए झगड़ते लोगों का एक वीडियो सामने आया। यह वीडियो बिहार के कटिहार जंक्शन का है, जिसमें खाने के पैकेट के एक बड़े थैले पर लोग झपटते हुए दिखे। थैला इतना बड़ा था कि हर मजदूर को पैकेट जरूर मिल जाता, लेकिन खाना देखते ही भूख से बेहाल मजदूरों का सब्र जवाब दे गया। खाने के पैकेट एक दूसरे से छीनने के लिए मारामारी की नौबत आ गई। महामारी से बचने के नियम और सोशल डिस्टेंसिंग तो सब भूल ही गए। जिसके हाथ में एक पैकेट आ गया, वो दूसरा पाने के लिए गुत्थम गुत्था होता रहा। थैला फट गया और खाने के कुछ पैकेट नीचे गिर गए, लेकिन छीना झपटी खत्म नहीं हुई। प्लेटफॉर्म पर खाने के लिए दंगल चलता रहा, लेकिन न कोई पुलिस वाला इन्हें रोकने पहुंचा, न कोई अफसर ही दिखा। थैले में बचे आखिरी पैकेट तक के लिए लोग बुरी तरह झगड़ते रहे। अरे एक लो ना यार अंदर जाके। हालांकि कटिहार जंक्शन पर खाने के लिए हुए इस युद्ध से पहले तक सब कुछ सामान्य रहा। ट्रेन में सवार होने के लिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। कड़ी धूप में भारी बैग लेकर लोग काफी देर तक सब्र से खड़े रहे। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सोशल डिस्टेंसिंग के निशान भी बनाए गए। हालांकि यह साफ नहीं हुआ कि खाने के पैकेट का इंतजाम किसकी तरफ से किया गया था। वंदे भारत मिशन पर पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी के भेदभाव के बयान पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विदेश मंत्रालय राज्यों के बीच भेदभाव नहीं करता और भारत सरकार का वंदे भारत मिशन विदेशों में सभी फंसे हुए भारतीयों के लिए है, जिनमें पश्चिम बंगाल के लोग भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी ने एक ट्वीट के जरिए विदेश मंत्रालय का नाम लेकर सवाल किया था कि क्या विदेशों से कोलकाता कोई नहीं आना चाहता। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कोरोना से निपटने के लिए 2000 बिस्तरों वाला एक अस्पताल केवल 3 हफ्तों में ही तैयार कर लिया गया। भारत के इस पड़ोसी देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे निपटने की तैयारियां भी शुरू कर दी गईं और कोरोना के मरीजों के लिए अलग से एक अस्पताल बनाया गया। सिर्फ 3 हफ्तों में बनकर तैयार हुए इस अस्पताल में 2000 बिस्तर लगाए गए और सभी बिस्तरों के बीच दूरी का खास ख्याल रखा गया। बताया गया कि बांग्लादेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस अस्पताल की सख्त जरूरत थी। इस बीमारी के अब तक वहां 19,000 मामले सामने आ चुके हैं और 280 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना संकट के बीच भारत ने G20 बैठक में सभी देशों से आवश्यक दवाओं, उपचार और टीकों को सस्ती कीमतों तक लोगों तक पहुंचाने को सुनिश्चित करने की अपील की। आज G20 के सभी ट्रेड मिनिस्टर्स, वाणिज्य मंत्रियों की बैठक थी। उसमें अलग अलग देशों ने अपनी अपनी बातें रखी। भारत ने भी बड़े तीव्रता से अपना पक्ष रखा कि हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं। द वर्ल्ड इज वन। उस भावना से भारत ने आज 120 से ज्यादा देशों में दवाइयाँ पहुँचाई है। मानवता के आधार पर इस कोविड-19 की लड़ाई के लिए लोगों को दवाई पहुंचे, उसके लिए 120 देशों से अधिक देशों में दवाई पहुंची है। उसमें से 40 से अधिक देशों को मुफ्त में दवाई दी गई। केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज के तहत वित्त मंत्री ने मजदूरों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं का ऐलान किया, जिसके तहत केंद्र सरकार ने अगले 2 महीने तक सभी प्रवासी मजदूरों के लिए मुफ्त अनाज दिया जाएगा, ऐसी घोषणा की। इसके तहत सरकार 5 किलो आटा, चावल और 1 किलो दाल हर परिवार को देगी। फंसे हुए सभी मजदूरों से संपर्क करने और उन तक अनाज पहुंचाने का इंतजाम राज्य सरकारें करेंगी, जबकि इसका खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। इस योजना से 8 करोड़ लोगों को फायदा मिलने का अनुमान है, जिस पर करीब 3,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना का भी ऐलान किया, जिसके तहत एक ही राशन कार्ड पूरे देश में मान्य होगा। यानी राज्य सरकारों की तरफ से मिलने वाले राशन के लिए लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। जिस भी राज्य में लोग होंगे वो नजदीकी राशन की दुकान से राशन ले सकेंगे। सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए किराए के सस्ते मकान बनाने की भी बात की। ये मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे। वहीं केंद्र सरकार ने दावा किया कि अपने गांव लौट चुके लोगों को मनरेगा के तहत काम दिया जाएगा, जिसके लिए राज्य